अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों। और सुनो, आप सब खैर से होंगे। ओके जी, आप सब इंतज़ार कर रहे होंगे पति ब्रह्मचारी की एपिसोड नंबर 371 का रिव्यू। तो चले हम एपिसोड नंबर 371 का रिव्यू करते हैं। आज के एपिसोड में बेहद जज्बाती और ड्रामाई मोड देखने को मिले। आरतिया की मौत के बाद अपनी पूरी तरह टूट जाती है। वो दादा भाई को और ईशा के सामने चीखती चिल्लाती है कि दादा भाई ने आदित्य को मार दिया और यही इसकी मौत का जिम्मेदार है। अपनी मजबूर होकर दादा भाई के सामने शर्त रखती है कि या तो वो इसे गोली मार दे या फिर इससे शादी कर ले। इसका कहना है कि अगर वो अपने घर वापस गई तो इसके घर वाले इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सूरज अवनी से शादी करने से साफ इनकार कर देता है क्योंकि वो ईशा से सच्ची मोहब्बत करता है, लेकिन गुनाह के एहसास की वजह से वो अपनी को अपने घर में छत, तहफ़्फ़ुज़ और जिम्मेदारी देने का वादा कर लेता है। लो जी, ठीक है। फिर क्या होता है, ताई अम्मा सूरज पर शदीद गुस्सा होती है। वो इसे सख्त बुरा भला कहती है कि ईशा ने इसके लिए सावन का व्रत रखा और वो एक गैर लड़की को घर उठा लाया। सूरज का ईशा के सामने हाथ जोड़कर कहता है कि इसकी आखिरी सांस तक सिर्फ ईशा ही इसकी बीवी रहेगी, लेकिन हालात इसके हाथ से निकलते जा रहे थे क्योंकि वो सब यही समझ रहे थे कि ईशा की सौतन कौन होगी, अवनी। बिल्कुल ठीक सोचा आपने। अगले एपिसोड 372 के इशारे हैं और कुछ इसके रिव्यू हैं। तो ईशा और अवनी का सामना होता है घर में रहने पर और इन दोनों के दरमियान तनाव बढ़ता है। ईशा अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश करेगी। जो ताई अम्मा है वो सूरज को मजबूर करेगी कि वो अपनी को किसी आश्रम या किसी और जगह भेजे और इस घर से निकाले, बस जल्दी जल्दी निकाल दे। सूरज अपनी इखलाकी जिम्मेदारी और ईशा के साथ अपने रिश्ते के दरमियान पिस कर रह जाता है। जाहिर है वो कैसे ही कर सकता है क्योंकि उसने तो अवनी के जो लवर था उसका मर्डर कर दिया है ना। तो क्या होता है, अवनी गुस्से से रोती और कहती है, दादा भाई आपने आदित्य को बचाने का वादा किया था, आपकी इस गुंडागर्दी की वजह से मेरा आदित्य चला गया। अब मेरे घर वाले मुझे मार डालेंगे, या तो मुझे गोली चला दीजिए या फिर मुझसे शादी कीजिए। लो जी, ये तो शादी करने के मूड में है। ओ नो, ये तो दादा भाई से शादी करने के मूड में है। तो ईशा हैरान परेशान होती है कि अवनी ये क्या बोल रही है। तो अवनी कहती है, और जो सूरज है वो अवनी से कहते हैं, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, मेरी बीवी सिर्फ और सिर्फ ईशा है, लेकिन मैं तुम्हें इस घर में छत दूंगा, तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगा जब तक कि तुम्हें सही रास्ता न मिल जाए। तो तायम्मा कहती है, तू गुंडा है सूरज, मेरी ईशा बहू ने तेरे लिए क्या कुछ नहीं किया और तू एक पराई लड़की को उठाकर घर ले आया। ईशा तेरे लिए व्रत रख रही है और तू इस लड़की की जिम्मेदारी उठा रहा है। तो सूरज हाथ जोड़कर कहता है, माँ जी मुझसे गलती हुई है पर अपनी की जान खतरे में है। ईशा जी, मेरी आखिरी सांस तक आप ही मेरी बीवी रहेंगी, मुझे एक मौका तो दीजिए। तो सूरज कहता है, ईशा जी मैं जानता हूँ आप मुझसे नाराज है, मैं अवनी से शादी नहीं करूँगा, वो सिर्फ एक जिम्मेदारी है। ईशा कहती है, जिम्मेदारी और रिश्ते में फ़र्क होता है। सूरज कहता है, जब जब वो लड़की इस घर में रहेगी हमारा रिश्ता बिखरता जाएगा। और ताई अम्मा कहती है, तुम यहाँ से चली क्यों नहीं जाती, अवनी चली जाओ यहाँ से, सूरज पहले ही शादीशुदा है। अवनी कहती है, मेरा सब कुछ लुट गया है चाची जी, मुझे इंसाफ चाहिए, जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। लो जी, तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, यहाँ पर तो एक नया ही कोई मोड़ आ गया है। अवनी चाहती है सूरज से शादी करना, तो क्या ये ऐसा पॉसिबल है? ऐसा हो सकता है कि अवनी अपने इरादे में कामयाब हो जाए, या फिर सूरज का और ईशा का प्यार है जो अमर तक कायम दायम रहेगा। तो आप लोगों ने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है पति ब्रह्मचारी की ये एपिसोड आपको कैसी लगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि क्या अवनी अपने इस प्रोग्राम में कामयाब हो सकेगी, कि वो दादा भाई से क्या शादी कर सकेगी। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और